झारखंड की हरियाली से भरी पहाड़ियों में जब हवाएं पेड़ों से टकराती है तो उनमें एक आवाज अब भी सुनाई देती है। अबुआ दिशुम अबुआ राज, अबुआ राजा। साथियों, जय भीम, मैं सीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना भारत। हमारा देश, हमारा राज, हमारा राजा। यह नारा सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि यह उस धरती के बेटे की पुकार थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। वो बेटा था बिरसा मुंडा, जिसे लोग आज भी प्यार से धरती का आबा कहते हैं, यानी धरती का पिता। यह कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन अपने साहस से इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। जिसने कहा कि हमारी जमीन किसी और की नहीं हो सकती, और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साल था 1875। जगह अलीहातू, गांव जिला रांची, आज का झारखंड। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे इस छोटे से गांव में जन्म लिया था बिरसा मुंडा। पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी हाटू के घर। उनका परिवार बेहद गरीब था। पिता कभी मजदूरी करते थे तो कभी चारवाहे का काम। बिरसा बचपन से ही तेज, जिज्ञासु और आत्मसम्मान से भरे थे। गांव के बच्चे जब खेलते तो बिरसा अक्सर पेड़ों की छांव में बैठकर कुछ सोचते रहते। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक होती, मानो कि वे कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुए हो। बचपन में उन्होंने देखा कैसे अंग्रेज हुकूमत ने आदिवासियों की जमीनें छीन ली, कैसे जमींदार और महाजन उन्हें कर्ज में फंसाकर गुलाम बना देते थे। बिरसा के मन में तभी सवाल उठने लगे, क्या हमारी धरती पर हमारा हक नहीं है? बिरसा को शुरुआती पढ़ाई सलगा गांव के मिशन स्कूल में मिली। वहां उनके शिक्षक थे जयपाल नाग, जिन्होंने बिरसा का बुद्धिमत्ता को पहचान लिया। बिरसा पढ़ाई में बहुत तेज थे, इसीलिए उन्हें जर्मन मिशन स्कूल चाईबासा में दाखिला मिल गया। वहां उन्हें अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिला। धीरे धीरे मशीनरियों ने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, और कुछ समय के लिए उन्होंने ईसाई धर्म भी अपना लिया। नाम रखा गया बिरसा डेविड। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर उनके समाज को बांटा जा रहा था। आदिवासी संस्कृति मिटाई जा रही थी। उनके भीतर आग जल उठी। अगर हमारे अपने देवता, हमारी परंपराएं हमें शक्ति देती है, तो हमें किसी दूसरे धर्म के आगे क्यों झुकना चाहिए? यहीं से बिरसा ने निर्णय लिया, अब वे अपने समाज को फिर से जगाएंगे, उन्हें उनका गौरव और अधिकार लौटाएंगे। कुछ वर्षों बाद बिरसा गांव लौट आए। वह अब एक साधारण युवक नहीं, बल्कि एक चिंतक बन चुके थे। गांव के लोग उन्हें ध्यान लगाते, भजन गाते और समाज के दुखों पर बात करते देखते। धीरे धीरे उनके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति विकसित होने लगी। लोगों ने उन्हें धरती आबा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वे कहते थे, धरती हमारी माता है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। बिरसा ने अपने समाज को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हम अपने भगवान को भूल गए हैं, इसीलिए दुखी है। अपने रीति रिवाज, अपनी धरती, अपनी एकता को पहचानो। उनके अनुयायी उन्हें भगवान बिरसा मानने लगे। उन्होंने बिरसा धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आदिवासी संस्कृति की रक्षा, सामाजिक एकता और अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति। साल था 1895। अंग्रेजों के अत्याचार चरम पर थे। जंगल की जमीनें अंग्रेज सरकार ने अपने नाम कर ली। आदिवासियों को बेगारी और टैक्स में झोंक दिया गया। बिरसा ने पुकार उठाई, अबुआ दिशुम अबुआ राज, अबुआ राजा। हमारा देश, हमारा राज, हमारा राजा। यह नारा जंगलों से पहाड़ियों तक गूंज उठा। मुंडा स्थाल, उराव सब बिरसा के साथ हो गए। यह आंदोलन इतिहास में उलगुलान के नाम से जाना गया, मतलब महान हल्ला या महान विद्रोह। बिरसा के अनुयायियों ने अंग्रेजी ठिकानों पर हमला किया। जमींदारों ने खदेड़ा, सरकारी दस्तावेज जलाए। उनका उद्देश्य सिर्फ हिंसा नहीं था, बल्कि अपनी जीवन, जंगल और जल पर अधिकार वापस पाना था। अंग्रेज सरकार भयभीत हो उठी। उन्होंने बिरसा को अपराधी घोषित कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम रख दिया। लेकिन बिरसा जंगलों में रहते हुए भी अपने अनुयायियों को संगठित करते रहे।
उनका नाम अब हर गांव की दीवारों पर लिखा जाने लगा। बिरसा भगवान आएंगे, हमें आजादी दिलाएंगे। साल था 1895 में पहली बार बिरसा को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 2 साल जेल में रखा गया, परंतु जेल से निकलने के बाद वे और भी शक्तिशाली होकर लौटे। 1900 में अंग्रेजों ने दोबारा उन्हें पकड़ने के लिए बड़ी योजना बनाई। कई गांव जलाए गए, सैकड़ों आदिवासी मारे गए। अंततः 3 फरवरी 1900 को डोंबरी पहाड़ी तमार के पास में अंग्रेजों ने घेराबंदी की और बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वहां भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। 9 जून 1900 को अचानक खबर आई, बिरसा मुंडा की जेल में मृत्यु हो गई। सरकार ने कहा बीमारी से मौत हुई, पर उनके अनुयायी बोले नहीं, यह हत्या है। अंग्रेजों ने हमारे धरती आबा को मार डाला। उनकी उम्र तब 25 वर्ष थी। बिरसा का शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार, उनकी पुकार, उनका नाम अमर हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेज सरकार को आदिवासी नीति बदलनी पड़ी। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 लाया गया, जिससे आदिवासियों की जमीन छीनना कानूनन मना हो गया। आज भी झारखंड के गांवों में बच्चे बिरसा के नाम पर गीत गाते हैं, उनकी प्रतिमा के आगे दीप जलाते हैं। रांची का हवाई अड्डा, विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि झारखंड का राज्य गठन भी 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही हुआ। यह धरती आबा को श्रद्धांजलि थी, जिसने अपने लोगों के अधिकार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज जब हम आजाद है, तो यह याद रखना जरूरी है कि यह आजादी सिर्फ दिल्ली या मुंबई की गलियों से नहीं आई, बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम और पहाड़ों की मिट्टी से भी आई है, जहां बिरसा मुंडा जैसे वीरों ने खून बहाया। बिरसा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। धरती हमारी माता है, जब तक हम उसकी रक्षा करेंगे, हम जीवित रहेंगे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आजादी केवल सत्ता से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से शुरू होती है। आज भी जब रांची की हवा में पत्ते सरसराते हैं, तो लगता है बिरसा की आत्मा अब भी अपने लोगों को पुकार रही है। जागो मेरे लोगों, अपनी मिट्टी को पहचानो, अपने हक के लिए डटे रहो, क्योंकि यह धरती तुम्हारी है। और शायद यही वजह है कि हर आदिवासी बच्चा, हर झारखंडी दिल आज भी कहता है, धरती आबा, बिरसा मुंडा अमर रहे। बिरसा मुंडा की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि भले ही साधन ना हो, पर संकल्प और सत्य से किसी भी साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। धरती आबा ने हमें सिखाया कि आजादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं, बल्कि अपनी पहचान बचाने से मिलती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया।